नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके साथ उपस्थित हूँ शनि खाना नंबर 7 लेकर। शनि खाना नंबर 7 में क्या फल देता है? शनि खाना नंबर 7 में उच्च का होता है, जैसे सभी जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते होंगे, पढ़ने वाले भी जानते होंगे। तो ये बड़े उच्च के फल देता है। लाल किताब की जो ग्रामर है उसमें बताया गया है कि जब भी ग्रह कोई किसी घर में बैठता है, उसका फलित करना हो, उसका फल देखना हो, तो सबसे पहले उस घर के जो ग्रह हैं, उस घर के कारक ग्रह हैं, या वो घर किन ग्रहों का पक्का घर है, सिग्निफिकेटर कौन है उस ग्रह का, उसको भी साथ लेना चाहिए। 7वें ग्रह की जो दृष्टि होती है पहले घर पे जाती है, तो पहले घर में कौन सा ग्रह उच्च नीच होता है या किसका घर है, उसका जो साथ है उस ग्रह की हालत से भी ग्रह का पता चलता है, जो जिस भाव में बैठा है वो कैसा फल देगा। तो यहाँ पे जो 7वां घर है, इसके जो ये शुक्र की ज़मीन है और बुध यहाँ का कारक है, यानी कि शुक्र और बुध दोनों यहाँ के कारक हैं। तो इसका जो सिंबल है वो तराजू है। शनि न्यायप्रिय ग्रह है, इसलिए वो तराजू, यानी कि उसके हाथ में तराजू है, जिससे वो बिल्कुल सही न्याय करता है, इसलिए इस राशि में ये उच्च हो जाता है। और शुक्र बुध दोनों शनि के मित्र हैं, तो इसी वजह से जो शनि है यहाँ पे बहुत उच्च प्रभाव देता है। शुक्र और शनि जब आपस में मिलते हैं तो उच्च केतु बन जाता है, यानी कि आदमी पर केतु प्रसिद्धि देता है और ऐशो इशरत के सारे सामान देता है। और शनि बुध के साथ उड़ने वाला सांप, यानी कि ऐसा सांप जो उड़ सकता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबी उड़ाने भर सकता है, यानी कि शुक्र बुध के घर में होने से शनि वहाँ यहाँ बहुत ही उम्दा रिजल्ट देता है। तो लाल किताब में जैसे कि शनि लिखा है खाना नंबर 7 में किन हालतों में बहुत अच्छा होता है और कैसे ये खराब हो जाता है, किन ग्रहों की स्थिति से ये खराब होता है, उसी विषय में आज हम वर्णन करेंगे। अगर शनि यहाँ अच्छा फल दे रहा है, उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। अगर व्यक्ति के एक ही रोम से एक ही बाल निकले, एक मुसाम से एक ही रोम से अगर एक ही बाल निकले और जिस्म पे बाल कम हो, ज़्यादा घने बाल ना हो जिस्म पे, बॉडी पे ज़्यादा हेयरी बॉडी ना हो, तो शनि का जो प्रभाव होता है वो बहुत शुभ होता है। शनि 7 वाले की ज़मीन जायदाद चाहे कम हो, या उसे विरासत में ज़मीन कम मिले, मगर उसकी जो इनकम होती है वो लाखों में होती है। लाखों का मतलब इनकम बहुत अच्छी होती है उसकी। ऐसे व्यक्ति की शादी अगर 22 साल से पहले हो जाए या 22 साल की उम्र तक हो जाए तो सेहत के लिए बहुत शुभ रहता है, क्योंकि बाद में लेट शादी के लिए शनि यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को जो बने बनाए मकान मिलते हैं वो एक से ज़्यादा मिलते हैं। मकान अपना मकान भी हो सकता है, अगर ना भी हो तो एक से ज़्यादा मकान मिलेंगे, यानी कि इतनी इनकम होती है उसे। अगर घर में कोई खड़ा हुआ पिलर हो, अगर घर में कोई भी आंगन में या बरामदे में कोई पिलर खड़ा हुआ हो, कोई स्तंभ खड़ा हो, तो वो शनि को और शुभ कर देता है, या शनि शुभ की निशानी होती है वो। धन दौलत के लिए ऐसा शनि बहुत ही अच्छा होता है जब शुक्र बुध और राहु खाना नंबर 3, 5, 7, 11 में हो। मगर इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जैसे धन दौलत के लिए ये तो बहुत ही अच्छा होगा जब बुध शुक्र राहु 3, 5, 7, 11 में हो, मगर यही इन्हीं के रिश्तेदार, यानी कि बुध बहन बुआ, शुक्र औरत या औरत का खानदान की स्त्री कोई भी, और राहु ससुराल, अगर इन व्यक्तियों के साथ, इन संबंधियों के साथ वो काम करता है तो इसकी जो दौलत है वो ख़राब हो जाती है। वो रिश्तेदार हैं वो ही इसकी दौलत को खा जाते हैं। अगर बुध खाना नंबर 11 में हो और शनि खाना नंबर 7 में हो तो व्यक्ति राजा के समान होता है। राजा का समान मतलब उसका मान सम्मान होता है, अपने सोसाइटी में या कबीले में सबसे धनी आदमी वो होता है। अगर मंगल गुरु या मंगल शुक्र शनि को देखते हो टेवे में पहले घर से, या और दृष्टि संबंध से शनि को देखते हो मंगल गुरु या मंगल शुक्र, तो व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है और औलाद का पूरा सुख मिलता है, और शत्रु इसके अपने आप ही भाग जाते हैं या इससे हार जाते हैं। शराबखोरी से, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा पंडित ने 2-3 बार लिखा है अपने चैप्टर में, शराबखोरी और चरित्रहीनता। ऐसा व्यक्ति अगर चरित्रहीन है, व्यभिचारी है, पराई औरतों के पास जाने वाला, यानी कि गंदे काम करने वाला और शराब पीने वाला हो, तो उसका जो शनि का शुभ फल है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ से शनि अशुभ होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर परोपकारी हों तो इनका धन बहुत बढ़ता है। अगर परोपकारी ना हो, किसी मुसीबत ज़्यादा आदमी को जो मुसीबत में हो या दिक्कत में हो, उनकी सहायता ना करने वाला हो, तो इसका पैसा इसके पास जो रह जाए वो इसी के काम नहीं आता, ना इसके परिवार के काम आता है। तो शनि 7 वाले को परोपकारी और थोड़ी सी दानी प्रवृत्ति का होना चाहिए ताकि उसके धन का वो अपना पूरा उपयोग कर सके। अगर ये खुद कारोबार करे या सरकारी नौकरी में भी हो तो ऊंचे ओहदे में होगा, जो कारोबार इतना बढ़िया होगा कि इसके पास 5 लड़कियों को दहेज देने लायक इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति सफ़र खूब करते हैं। अगर बिजनेस के लिए ये सफ़र करते हैं तो इनको बड़े उसके उम्दा नतीजे मिलते हैं, यानी कि सफ़र से बहुत लाभ होता है और व्यापार इनका बढ़ता है। अब मैं आता हूँ इसकी, अगर ये किन हालतों में ये मंदा हो जाता है। अगर ये शनि 7 वाले को देखें कि बीमारी कौन सी होगी, तो इसको शुक्र संबंधी बीमारियाँ यानी कि जिस्म, शुक्र को मिट्टी कहा गया है, औरत भी बीमार हो सकती है, खुद भी जिस्म नकारा का मतलब होता है कि अपने भी बीमारियों से जूझता आदमी। और जो खून की खराबियाँ, क्योंकि पहले घर को पे दृष्टि है इसकी, ये मंगल का घर है, तो खून की खराबियाँ, खून संबंधी कोई बीमारियाँ, ब्लड पॉइजन वगैरह, वो कुछ ऐसी से हो सकती हैं। या इसकी 10वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है, तो चंद्र के घर पे, तो इसे दिल भी, हार्ट की भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो इसको इसलिए अपनी ब्लड वगैरह की और हार्ट वगैरह की चेकिंग है वो प्रॉपर करवानी चाहिए। कहते अगर शनि यहाँ शुभ हो कुंडली में तो ये दूसरों की आंख में मिट्टी डालने वाला। दूसरों की आंख का मिट्टी का मतलब होता है कि दूसरा आदमी इसके सामने अंधा हो जाए या उससे ये फ़ायदा उठा ले। और अगर यहाँ शनि अशुभ फल दे तो अपनी ही आंख में मिट्टी डालने वाला होता है, यानी कि फिर बेवकूफ़ी से भरे काम करता है। वर्षफल के हिसाब से जब सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 7 में आ जाएं, शनि नंबर 7 में हो और वर्षफल में सूर्य चंद्र या मंगल खाना नंबर 7 में आए, तो वो जो साल होता है सेहत के लिए मंदा होता है। उस वर्ष अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का वो पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर पराई स्त्री के प्यार में पड़ जाए, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाए, तो इसका सब कुछ बिक जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। ये शराबखोरी शनि की जो है मंदा होने की पहली निशानी होती है, विशेषकर तब जब शनि जाति स्वभाव से मंदा हो। जाति स्वभाव से मंदा कहते हैं राहु पहले घरों में, शनि बीच के घरों में और केतु बाद के घरों में हो, तो ये शनि का जाति स्वभाव है मंदा होने का। अगर केतु पहले घरों में हो और शनि बीच और राहु बाद में हो तो वो जाति स्वभाव से अच्छा हो जाता है। अगर जाति स्वभाव से मंदा हो तो शराब पीने से सब कुछ बर्बाद हो जाए। मंगल, चंद्र और शुक्र अगर कुंडली में रद्दी हों तो ये दुखों का पुतला होगा। दुखों का पुतला मतलब हर कदम पे इसे दुख ही दुख देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरे की तरक्की से जलने वाले और छोटे विचार के आदमी होते हैं, मगर दिखावा अति उत्तम करते हैं। दिखावा इनका बहुत ही उत्तम होगा अगर बृहस्पति मंदा हो, यानी कि शनि खाना नंबर 7 बृहस्पति मंदा हो। बृहस्पति कहीं ऐसे घरों में हो जहाँ 6-10 वगैरह में, जहाँ ज़्यादा मंदा हो जाता है, तो ये आदमी दिखावा करने वाले होते हैं, मगर छोटे विचारों के और कमीनगी से भरे ईर्ष्यालु आदमी होते हैं। 27 साल चोट का डर, इसमें 27वां साल भी ले सकते हैं या 27 साल लगातार भी ले सकते हैं। 29 साल की आयु तक सेहतमंदी, जब मंगल बुध एक साथ या बृहस्पति शुक्र एक साथ हों। मंगल बुध एक साथ से बनावटी शनि बनता है राहु स्वभाव, और शुक्र बृहस्पति से बनावटी शनि बनता है केतु स्वभाव। अगर कुंडली में शनि नंबर 7 में हो और बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हों या मंगल बुध भी इकट्ठे हो जाएं, तो 27 साल तक या 27वें साल चोट का डर रहता है, एक्सीडेंट का डर रहता है। और 29 साल की आयु तक या 29वां साल सेहत के लिए मंदा होता है, या अगर सेहतमंदी हो जाए तो 29 साल तक सेहत में गड़बड़ी रहती है। धन के लिए मंदा और दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं। धन के लिए काफ़ी अशुभ हो जाता है और उसे दिमागी तकलीफें, ना कोई न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर कुंडली में चंद्र मंदा हो। शनि नंबर 7 और चंद्र मंदे घरों में हो तो दिमागी तकलीफ
या धन के लिए बहुत मंदा होता है। आयु, धन और पिता की जद्दी जायदाद का सुख कम हो जाए जब सूर्य, चंद्र, मंगल खाना नंबर 3, 5, 7, 10 में हो। अगर इसके जो शत्रु ग्रह हैं चंद्र, मंगल और सूर्य अगर खाना नंबर 3, 5, 7, 10 में आ जाएं तो अपनी आयु, अपने धन और पिता की आयु और पिता से मिलने वाले जद्दी जायदाद का सुख काफ़ी कम हो जाता है। अगर ये ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो, पराई औरतों का शौकीन हो, यानी कि व्यभिचारी हो, तो इसकी अपनी स्त्री बड़े लंबे समय तक बीमार रहती है। और अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो जाए, इसके साथ शनि शुक्र 7 में हो, तब भी ये स्त्री की सेहत के पे बड़ी खराबी करता है, विशेषकर जब ऐसे व्यक्ति जब चरित्रहीन होते हैं। तो इसका निचोड़ ये निकला कि शुक्र नंबर 7 में हो और ऐसा व्यक्ति अगर चरित्रहीन ना हो और शराब वगैरह ना पीता हो तो वो ज़िंदगी में काफ़ी उन्नति कर जाता है। तो शनि 7 वाले को इन 2 चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आँखों में ऐसे व्यक्ति की आँखों में कष्ट हो सकता है, आँखों का ऑपरेशन हो सकता है, मोतिया वगैरह हो सकता है, कैटरेक्ट वगैरह हो सकता है। अगर जब वर्षफल में बुध खाना नंबर 7 में आए, शनि खाना नंबर 7 में ऑलरेडी है और वर्षफल में बुध नंबर 7 में आ जाए तो आँखों का कष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसा आदमी बुज़दिल, कायर, डरपोक और निकम्मा बिल्कुल किसी काम का नहीं होता और बुढ़ापा उसका दुख में बीतता है अगर सूर्य खाना नंबर 4 में हो। लाल किताब में इसे अंधराता तेवक कहा गया, यानी कि जो ग्रह जो रात को नहीं दे सकते। रात का लाल किताब की ग्रामर में रात को बुढ़ापा कहा गया कि बुढ़ापे में ऐसा आदमी दुख उठाता है और निकम्मा होता है और बुज़दिल होता है अगर सूर्य खाना नंबर 4 में हो। शनि नीच प्रभाव देगा और 27 साल की आयु में उसके चोट या ऑपरेशन की संभावना हुई जब मंगल बद हो। मंगल बद का मतलब मंगल 4, 8, 12 में हो या मंगल के साथ बुध हो या मंगल के साथ केतु हो और शनि खाना नंबर 7 में हो। तो ऐसे समय में तो 27वें साल चोट का या ऑपरेशन का डर रहता है। अगर कुंडली में वर्ष आप देखें कि मंगल बद हो रहा है और शनि खाना नंबर 7 में है, ऐसी स्थिति वर्षफल में हो या नेटल चार्ट में हो और जब कभी ऐसा कोई दुष्प्रभाव देखने को मिले तो काली बांसुरी में खांड भरकर उसे उजाड़ में दबा देने से शनि का ये फल मिलता है, शनि का फल शुभ हो जाता है। मगर उस स्थिति में पहले घर में कोई ग्रह जरूर होना चाहिए, यानी कि शनि जागता हुआ हो, पहले घर में कोई ग्रह हो, शनि 7 में हो और मंगल बद हो रहा है, तब ये बांसुरी का उपाय करना चाहिए। अगर पहला घर खाली हो तो उसे शनि सोया हुआ कहते हैं। अगर शनि सोया हुआ हो तो घर में शहद का बर्तन कायम करना चाहिए, तब बांसुरी वाला उपाय नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कुछ ज्योतिषी 7 में शनि में मंगल की स्थिति ना देखते हुए भी बांसुरी वाला उपाय करवा देते। ये जितने जो दबाने वाले और बहाने वाले उपाय हैं ये बड़े आपको बड़े ध्यान से करना चाहिए और किसी विशेषज्ञ से पूछ कर ही करने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं उपाय बैकफायर कर गया तो 1 साल के लिए ये बहुत कष्ट देता है। उस 1 साल लेता है पूरा वर्षफल से वर्षफल वो उस स्थिति को ठीक करने के लिए। तो इसलिए दबाने और बहाने वाले उपाय किसी विशेषज्ञ के उपाय से राय से ही करने चाहिए। और जो दान पुण्य के उपाय होते हैं कि ये दान करिए, ये दे दीजिए, मंदिर में देना, तो इनका कोई दुष्प्रभाव या बैकफायर नहीं करते। तो इस प्रकार जो शनि था, इस पे जो जितनी इसके शुभ और बंदी हालत थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। आशा आप पसंद करेंगे। मगर मेरी फिर विनती है कि जो भी किसी भी वीडियो में कोई दबाने वाला या बहाने वाला उपाय हो वो आप बिल्कुल किसी विशेषज्ञ की राय से ही करें, क्योंकि दबाने वाला और बहाने वाला जो उपाय है ये ग्रह, दबाने वाले उपाय से ग्रह नष्ट होता है, बहाने वाले उपाय से ग्रह अपने से दूर जाता है। ये 2 उपाय विशेषकर किसी स्पेशलिस्ट से पूछ के ही करें। बाकी जो दान पुण्य के उपाय हैं या जो परहेज़ बताए गए, लाल किताब जो है वो उपाय से ज़्यादा परहेज़ पे ध्यान दें। ये दिनचर्या को ठीक करने से भी ग्रह ठीक हो जाता है, जैसे मैंने आपसे ये अभी डिस्कस किया है। तो आज बस इतना ही। कल फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।